India Today's consulting editor Rajdeep Sardesai then spoke to BHU Vice Chancellor Dr. G.C. Tripathi, who is considered close to the RSS. Listen to what he had to say on the issue raised by the students. There has been criticism of BHU कि student जो girl students हैं, आप उनको इंटरनेट नहीं दे रहे हैं हॉस्टल में, आप उनको नॉन वेज नहीं पकाने की चांस दे रहे हैं, आप उनको डिबेट में भी शामिल करने के लिए एफिडेविट साइन करना पड़ता है कि वो नहीं डिबेट में आएंगे. व्हाट इज हैपनिंग सर इन BHU? क्या हो रहा है? आपके जो क्रिटिक्स कहते हैं कि ये आरएसएस का गढ़ बन गया है, क्या कहेंगे उनको आप? मुझे लगता है कि संसद से बड़ी कोई संस्था देश में नहीं है और इसलिए संसद सदस्य होना भी ये बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा और गौरव की बात है. तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट में अगर कोई चीज़ उठाई है तो उस पर बात करने के पहले भी मैं बहुत सहज नहीं हूँ. ये सच्चाई है, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और आप 24 आवर साइबर लाइब्रेरी भी नहीं अलाउ कर रहे हैं. इसीलिए मैं सहज नहीं हूँ. बिकॉज दिस हैज बीन रेज्ड इन पार्लियामेंट ऑल्सो. इसीलिए मैं और सोच के बोल रहा हूँ कि मैं कैसे कहूँ कि इन जितनी भी बातें आपने कही ये प्राइमा फेसाई गलत हैं, ये झूठ है. यानी ये मैं कह नहीं सकता क्योंकि मैंने पहले क्षमा मांगी. स्टूडेंट्स मुझे मिले थे, कहा कि हमें सस्पेंड किया गया क्योंकि साइबर लाइब्रेरी. मैं यही कह रहा हूँ. इट्स ए आई थिंक प्लान्ड एफर्ट टू डिफेम BHU by saying these baseless things. So every girl here has 24 access to internet. Of course. In their hostels. In their hostels. They are denying it. Not in their rooms. They cannot use it in their rooms. Not in their rooms. And it can not be in all the rooms.